साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का 23वां श्लोक। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। कौन व्यक्ति अल्प बुद्धि वाले होते हैं? क्या भगवान को भजने वाले भगवान को ही प्राप्त होते हैं? भगवान ने उद्धव को तत्व ज्ञान का उपदेश कब दिया और क्या दिया, और यह भी बताएं कि भगवान के कितने शिष्य थे। अलग अलग देवताओं को भजने से जो फल मिलता है उसकी सीमा है, क्योंकि असीम तो केवल परमात्मा है। जो देवता जितना सीमित उसका फल भी उतना ही सीमित है। जैसे भूत पिशाच है, थोड़ी देर के लिए फल दे सकते हैं। ग्रह नक्षत्र उनसे बड़े हैं तो उनसे ज़्यादा फल दे सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश उनसे बड़े हैं तो उनसे भी ज़्यादा फल दे सकते हैं। लेकिन परमात्मा सबसे बड़ा है, वह असीम है, इसलिए वह असीम फल दे सकता है। अन्य देवताओं के फल अस्थायी होते हैं, कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। जो भी वरदान आपको मिलते हैं वो भी अस्थायी है, इसलिए कि उनकी मेधा यानी बुद्धिमत्ता अत्यंत सीमित है। भगवान देवी देवताओं को पूजने वाले वो कहते हैं अल्प मेधसाम, कम बुद्धि वाले, कमजोर बुद्धि वाले। IQ थोड़ा डाउन है, कम है। अगर IQ अप होता, ज़्यादा होता तो ये काम करते ही नहीं। उनकी समझ पर तरस खाना चाहिए। अल्प मेधासाम क्योंकि ये मोह के पार नहीं हो पाते। संसार का आकर्षण, संसार की ग्रेविटी उनको खींचता रहता है, कभी राग कभी द्वेष बांधे रहता है। तो जीवन से पार जाना चाहता है, जो जीवन से पार जाना चाहता है, संसार को त्याग कर संसार के पार जाना चाहता है, वह सचमुच बुद्धिमान है। जो ऐन्द्रिक लालसाओं द्वारा खींच लिया गया है उनको स्वयं से प्रश्न का उत्तर खोज लेना चाहिए। असीम को परमात्मा यानी ससीम को पूजने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं? देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे को भजने वाले मुझको प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान कृष्ण जब शरीर छोड़े तो द्वारिका और द्वारकावासी को अर्जुन के हवाले किया। जैसे ही हम शरीर छोड़ेंगे समुद्र उनको डुबो देगा, इसलिए लोगों को तुम बोल दो कि वे अपना रास्ता तलाश लें। अर्जुन ने कहा आपका परिवार तो कृष्ण ने कहा मेरा कोई परिवार नहीं। जितने लोग थे द्वारिका क्षेत्र में, सोमनाथ के पास सोप्रभास क्षेत्र में, वहाँ आपस में लड़ मरे और मारे गए। तो भगवान को जब बहली ने मार दिया, अंतिम में याद किए किसको? उद्धव को। पैर पर पैर रखकर लेटे हुए भगवान पैर के नीचे उद्धव पहुँचे। उस अवस्था में जब पैर में घाव है तब उन्होंने उद्धव को तत्वज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने उद्धव से कहा तुम मेरे शिष्य हो। भगवान कृष्ण के 2 ही शिष्य थे, एक उद्धव और एक अर्जुन। अर्जुन को दूसरी जिम्मेदारी देते हुए कहा तुम जाओ, तुम्हारी व्यवस्था अलग होगी। उद्धव को कहा तुमको तत्वज्ञान का उपदेश दिया। भगवत गीता में उस तत्वज्ञान के उपदेश को उद्धव गीता भी कहते हैं। जैसे यह भगवत गीता है उसी तरह वह भी गीता है। इस तरह भगवान कृष्ण ने अपने दोनों शिष्यों के लिए 2 गीता रची, एक भगवत गीता और दूसरी उद्धव गीता। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं जब सती ने भगवान की परीक्षा ली तो भगवान शंकर का मन थोड़ा खिन्न हुआ। उन्होंने सोचा छोड़ो सती को, अपने स्वरूप को संभालो। और ऐसी अखंड समाधि लगी कि 87,000 साल की समाधि लग गई। और कहते हैं राम नाम का स्मरण करके भगवान में लीन हो गए, यानी अपने स्वरूप का चिंतन किया। माया मोह हटाओ। उद्धव को भी भगवान ने कहा मैं अपनी आत्मा में लीन होता हूँ, अब मेरी आत्मा से संपर्क करना। कोई स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं, अब परमेश्वर ही मेरा स्वरूप है। उद्धव मैं परमात्मा स्वरूप में स्थित होता हूँ। कृष्ण ने तब ऐसा कुछ नहीं कहा कि इस फोटो उस फोटो में मुझे पूजो, बस ये कहा कि आत्म स्वरूप में मेरा चिंतन करो, किस रूप में नहीं, परमात्मा स्वरूप में मेरा चिंतन करना। तुमको उसी रूप में प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो भगवान कहते हैं ये जो छोटी छोटी मोटी बुद्धि वाले लोग हैं वो इधर उधर भटकते रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का 24वां श्लोक। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावं जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। भगवान वास्तव में कैसे हैं? भगवान की दिव्य प्रकृति क्या है? क्या भगवान व्यक्ति बन करके भी हमेशा भगवान ही बने रहते हैं? एक चीज समझाएं,
मनुष्य के विकास का क्रम क्या है? भौतिक विकास से श्रेष्ठ क्या मानसिक विकास है और क्या मानसिक विकास से श्रेष्ठ आध्यात्मिक विकास है? कृपया इसे स्पष्ट कर देते तो अच्छा रहता। भगवान कहते हैं मैं वास्तव में अव्यक्त हूँ, मतलब कि जो मनुष्य शरीर में व्यक्त हो रहा है वह मैं नहीं हूँ। जो मनुष्य शरीर के पीछे है वास्तव में वह मेरी सत्ता है। जगत रूप में इन अभिव्यक्तियों के परे मेरी सत्य प्रकृति है। अभी मैं मानव रूप में हूँ, लेकिन असीम को ससीम के रूप में सामान्य लोग देखते हैं, पर व्यक्ति बन के भी भगवान हमेशा भगवान रहते हैं। भगवान व्यक्ति के रूप में भी भगवान है और अव्यक्ति के रूप में भी भगवान है। भगवान कहते हैं जो मुझे व्यक्ति के रूप में समझते हैं, मानव के रूप में मानते हैं, वे बुद्धिहीन हैं, उनकी समझ छोटी है, पर्याप्त नहीं है। मेरी उच्चतर प्रकृति को न जानते हुए मानव यही देखते हैं, लेकिन मेरी एक दिव्य प्रकृति भी है, उसे वे नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते हैं। मेरी स्थिर परिवर्तनहीन भावातीत प्रकृति है। मैं सभी जीवों के ऊपर सर्वोच्च वास्तविकता हूँ। मेरी स्थिति परिवर्तनहीन भावातीत प्रकृति है। मैं ब्रह्मांड का एक ही स्वामी हूँ, लेकिन सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं जान पाते। ये वही देखते हैं जो इंद्रियां उन्हें बताती है, और वे निष्कर्ष निकालते हैं सीमा में बंधे व्यक्ति के रूप में। कृष्ण हमारी तरह खाते पीते, हमारी तरह रहते हैं, हम में से वो एक है। खास क्या है? कृष्ण को कुछ लोग ग्वाला कहते थे, माखन चोर कहते थे, कुछ गोपियों के साथ रास रचाने वाले समझते थे। तो भगवान कहते हैं अव्यक्तम। अव्यक्त को वे जान ही नहीं पाते हैं। हर व्यक्ति में कुछ खास होता है। व्यक्ति शरीर से नहीं मन से खास होता है। अभी तक नीचे यानी अमीबा प्रोटियस से लेकर के और मनुष्य तक का विकास है, एवोल्यूशन है, वो बायोलॉजिकल विकास है। मतलब छोटा बड़ा नस नाड़ी विकसित हुई, नर्व डेवलप हुए, हाथ पैर डेवलप हुए, अंग अवयव विकसित हुए, सिस्टम पूरी तरह विकसित हुए। अगर देखा जाए, पूरा वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन करें, प्रोटोजोआ, पॉलीफिस, कॉलीडेटा, नॉन कॉलीडेटा, वर्टिब्रा, इस तरह का विकास बायोलॉजिकल है। लेकिन मनुष्य के स्तर पर का विकास साइकोलॉजिकल है, और मनुष्य के स्तर पर विकास साइकोलॉजिकल से बढ़कर स्पिरिचुअल है। साइकोलॉजिकल विकास का मतलब उसका ब्रेन यानी मस्तिष्क, मेंटल कैपेसिटी, उसका इमोशनल परफॉर्मेंस, उसकी मेंटल एबिलिटी, उसकी पर्सनालिटी, उसके पोटेंशियल कितने डेवलप है, ये मनुष्य का विकास है। सामान्य व्यक्ति और गांधी जी में क्या फ़र्क है? साइकोलॉजिकली डेवलप है। सामान्य व्यक्ति और आइंस्टीन में क्या फ़र्क है? साइकोलॉजिकली डेवलप है। भगवान कहते हैं एक विकास और भी है, वह है स्पिरिचुअल। सामान्य व्यक्ति और तैलंग स्वामी में क्या फ़र्क है? परमहंस में क्या फ़र्क है? ऊर्जा का फ़र्क है। ये सब व्यक्ति के रूप में मनुष्य हैं, लेकिन अव्यक्त रूप में कुछ विशेष है। रम्या रोला ने रामकृष्ण के बारे में एक बात लिखा। रामकृष्ण का बाहरी जीवन सीमित परिवेश में था। रामकृष्ण तो कहीं गए नहीं थे, न अमेरिका न लंदन। आधुनिक संसारों के प्रवाहों और अंतर प्रवाहों से बहुत दूर दक्षिणेश्वर मंदिर कलकत्ता के कोने में निवास करते हुए कुछ अनपढ़, पहले वे पुजारी थे, बाह्य रूप से उनमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा हम कह सकते हैं। पर रम्या रोला का अगला वाक्य है, पर उनका आंतरिक जीवन मनुष्यों और देवताओं को पूरी तरह बहुतायत रूप में आलिंगनबद्ध करता था। आंतरिक जीवन में रामकृष्ण देवताओं के स्वामी थे, देवताओं के नायक थे। आंतरिक जीवन में वे देव मंडल के सदस्य थे। तो भगवान कहते हैं कि उनका जो आंतरिक जीवन है वह बहुत गहरा है। ये वे लोग नहीं जानते जो समझदार नहीं है। वे कृष्ण का सत्य नहीं जानते। वे जानते हैं यशोदा का बालक जो अवतार आते हैं, भगवान आते हैं। जो परमहंस होते हैं या जो जागृत व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन का सांसारिक और सामाजिक आयाम महत्वपूर्ण नहीं है, उनका आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक आयाम महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण बात है, समझदार वो है जो ये समझता है कि मनुष्य के विकास का तल साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। किसके पास कितनी कारें हैं, कितना हेलीकॉप्टर है, इससे मनुष्य का विकास पता नहीं चलता। किसके पास कितने साधन, इससे व्यक्ति का विकास का पता नहीं चलता। किसकी मानसिक क्षमता और व्यक्तित्व की क्षमता कितनी गहरी है, इससे व्यक्ति के विकास का पता चलता है। लेकिन जो बुद्धिहीन व्यक्ति हैं, जो बाहरी चमक दमक को देखते हैं, वे यह सत्य नहीं जानते। रम्या रोला आगे लिखते हैं, जैसे बुद्ध को महान साधक या महान सन्यासी के रूप में देखा जाता था, लेकिन उन्होंने समस्त एशिया को हिला दिया, करोड़ों लोगों को प्रेरित किया। कहाँ से वह शक्ति आई? वह शक्ति वहीं पर थी, पर किसी को समझ में नहीं आई, क्योंकि वे एकदम सामान्य दिखते थे। इसलिए कभी कभी महान व्यक्ति को पास से न देखना अच्छा है, पर उन्हें समय की दूरी से देखिए। श्री रामकृष्ण ने एक कथा में सुंदर ढंग से विचार बताया। एक व्यक्ति अपने हीरे को लेकर सब्जी बेचने वाले के पास गया और पूछा, तुम हीरे के बदले क्या दोगे? उत्तर मिला, 5 किलो आलू और कुछ नहीं। कपड़े वाले के पास गया तो उसने 9 गज कपड़ा देना स्वीकार किया। अंत में वह जौहरी के पास गया, उसने उसे 10,000 रुपया देना स्वीकार किया। आध्यात्मिक जीवन में भी यही बात है। जब हम दूसरे के बारे में अनुमान लगाते हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए, ये अनुमान हमारे अनुभव से प्रभावित है।
इसलिए केवल सीमित क्षेत्र के अंतर्गत हम अपना कोई अनुमान लगा पाते हैं। थोड़ी शंका करना अच्छा है, नहीं तो हम धर्मांध न बन जाए, ऐसा सोचना धर्मांधता है। जो हमारा अनुमान है वही सत्य है और कुछ नहीं, ये गलत बात है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है महान व्यक्तियों का जीवन, उनकी महानता, उनकी पर्सनालिटी, पोटेंशियल्स, उनके पीछे क्रियारत ऊर्जा, कितनी प्रचंड ऊर्जा क्रियाशील है। विवेकानंद को आज भी लोग याद करते, क्यों? उनमें भी वही प्रचंड ऊर्जा क्रियाशील रही है। जो अवतार आते हैं उनके अंदर ऊर्जा का वह बवंडर, वह तूफान ही क्रियाशील रहता है, इसलिए उन्हें अवतार कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो सामान्य मनुष्य है वो इसको नहीं जानते हैं, पर जो थोड़ी बहुत अंतर प्रज्ञा रखते हैं वो जानते हैं कि कृष्ण के परे का सत्य क्या है। भगवान कहते हैं कि एक अनेक हो गया, अव्यक्त व्यक्त हो गया, लेकिन बुद्धिहीन मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। उनको लगता है कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति हैं जैसे संसार के अन्य लोग हैं। ईसा मसीह के समय भी लोगों ने कहा था, अरे क्या है, बढ़ई का बेटा है। तो मनुष्य को जानना है, भगवान को जानना है, अवतार को जानना है, आध्यात्मिक व्यक्ति को जानना है, तो उसके दैहिक क्रियाकलापों से नहीं, उसके सांसारिक और सामाजिक स्थिति से नहीं, उसके मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक स्थिति से विचार करना चाहिए। यही बात रम्या अरोड़ा ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस के भीतर जो ऊर्जा शक्ति कार्य कर रही है, उनकी बातों से झलकता था कि मनुष्य होकर भी देवताओं का आलिंगन कर रहे हैं। वे देवमंडल के व्यक्ति हैं। 9वां अध्याय श्लोक संख्या 11 में लिखा है, जो मूढ़ लोग होते हैं वे मेरा उपहास करते हैं, अवहेलना करते हैं, जिससे मनुष्य शरीर धारण किए वे मेरे उच्चतर स्वरूप को नहीं जानते हैं। मैं ही ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, ऐसा भी वे नहीं मानते। तो दोनों मिलता जुलता श्लोक है।